तो चलिए आइए अब हम लोग लेसन 19 पढ़ते हैं। ठीक है, लेसन 19 में हम लोग क्या देखेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आइए सबसे पहले हम लोग इसका कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग। मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। तुम 3 बजे से लिख रहे हो। यू हैव बीन राइटिंग सिंस 3 o'clock। अब यहाँ पे समझिए, कोई एक काम है, ठीक है, जो एक समय पे चालू हुआ था और वो अभी तक हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, वह 2 घंटे से टहल रहा है। ही हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। वे सुबह से खेल रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। कुत्ता कुछ देर से भौंक रहा है। द डॉग हैज बीन बार्किंग फॉर सम टाइम। मेरी माँ घंटे से रसोई बना रही है। माई मदर हैज बिन कुकिंग फॉर एन आवर। ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। ऊपर हिंदी वाक्यों की क्रियाओं पढ़ रहा हूँ, लिख रहे हैं, टहल रहा है, खेल रहे हैं, रसोई बना रही है के साथ भूतकालिक समय सूचक शब्द है। 1 घंटे से, 3 बजे से, 2 घंटे से, सुबह से ही, कुछ देर से, घंटे भर से का व्यवहार हुआ है। इन समय सूचक शब्दों के प्रयोग से पता चलता है कि यद्यपि कार्य अभी हो रहा है, फिर भी यह कार्य पहले भी शुरू हुआ है और तब से अभी तक जारी है। मतलब ये काम पहले, कुछ देर पहले से चालू हुआ है और अभी भी कंटिन्यूअसली ये हुआ जा रहा है। ठीक है, अंग्रेजी में ऐसे वर्ब का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस द्वारा होता है, अर्थात थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन प्लस वर्ब ing, अन्य सब्जेक्ट के साथ हैव बीन प्लस वर्ब ing द्वारा। ठीक है, सेंटेंसेस अभी आगे पढ़ाएंगे। ये सब कॉन्सेप्ट लिख के रखिए, जब सेंटेंसेस आप करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में डिटेल में आता रहेगा। ऊपर के वाक्यों में समय सूचक शब्द 2 प्रकार के हैं। निश्चित समय सूचक जैसे 3 बजे से, सुबह से, शाम से, तथा अवधि सूचक जैसे 1 घंटे से, कुछ देर से, घंटे भर से इत्यादि। अंग्रेजी अनुवाद में अवधि सूचक शब्द के पहले फॉर तथा निश्चित समय सूचक शब्द के पहले सिंस का प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों का कुछ और अंग्रेजी अनुवाद देखें और एग्जाम्पल देखिए। वे 5 दिनों से उपस्थित है। दे हैव बीन प्रेजेंट फॉर 5 days। वह बहुत दिनों से बीमार नहीं है। ही हैज नॉट बिन इल फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखिए, बहुत दिनों से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बीमार नहीं है, नॉट बिन इल। ठीक है, तुम कुछ दिनों से व्यस्त हो। यू हैव बीन बिजी फॉर सम टाइम पास्ट। वे गत रात रविवार से यहाँ है। दे हैव बीन हेयर सिंस संडे लास्ट, या सिंस लास्ट संडे। गत रविवार मतलब लास्ट संडे। रमेश बचपन से बड़ा तेज है। रमेश हैज बीन इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड। तुम सुबह से यहाँ क्या कर रहे हो? वॉट हैव यू बीन डूइंग हेयर सिंस मॉर्निंग। वह दिल्ली में कब से रह रहा है? सिंस वेन हैज ही बीन लिविंग इन दिल्ली। वे 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहे हैं? वाई हैव दे बीन क्राइंग फॉर एन आवर, और वाई हैव दे बीन शाउटिंग फॉर एन आवर। आइए, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, तो आइए पहले मैं वो आपके लिए ठीक कर देता हूँ। ये जो साउटिंग है ये होगा शाउटिंग, SHOUTING। ठीक है, तो आइए अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैं 1 घंटे से दौड़ रहा हूं। अब देखिए, काम अभी हो रहा है, एक टाइम पे स्टार्ट हुआ था, तो क्या होगा? आई हैव बीन
रन इन फॉर एन आवर। इसको आवर लोग कहते हैं, आर भी कहते हैं, तो दोनों सही है। वह 2 घंटे से रो रही है। रोना मतलब वीप करना। शी हैज बीन क्राइंग फॉर 2 आवर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, शी हैज बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। आगे देखिए, मैं 1975 से इस विद्यालय में काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 1975। रेखा 2 महीने से यहाँ है। रेखा इज नहीं, रेखा हैज बीन हियर फॉर 2 months। आगे देखिए, वह 9 बजे से आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। He has been waiting for you since 9 o'clock। आगे देखिए, मोहन 4 घंटे से व्यायाम कर रहा है। मोहन has been exercising for 4 hours। क्या वह 2 घंटे से पढ़ रहा है? Has he been studying for 2 hours? हम लोग गत मार्च से यहाँ हैं। We have been here since last March। आगे देखिए, तुम लोग 5 वर्षों से वहां रहते हैं। You guys have lived there for 5 years। आगे देखिए, वे 3 सप्ताह से यह काम कर रहे हैं। They have been doing this work for 3 weeks। मार्था 1 वर्ष से कहानी कह रही है। मार्था has been telling stories for a year। हम लोग गत सोमवार से इतिहास पढ़ रहे हैं। We have been studying history since last Monday। आगे देखिए, यह आदमी 3 बजे से भूगोल पढ़ रहा है। This man has been studying geography since 3 o'clock। वह बचपन से क्रूर है। क्रूर होना मतलब क्रूएल होना। He is cruel since childhood। आगे देखिए,
मैं इस नौकरी जॉब के लिए 2 वर्षों से कोशिश कर रहा हूँ। I have been trying for this job for 2 years. रेखा 2 घंटे से रसोई बना रही है। रेखा 2 घंटे से रसोई बना रही है। रेखा has been cooking for 2 hours. आप 9 घंटे से क्या कर रहे हैं? What have you been doing for 9 hours? आप 9 घंटे से क्या कर रहे हैं? What have you been doing for 9 hours? आगे देखिए। रमेश सुबह से कहाँ खेल रहा है? Where has Ramesh been playing since morning? वह इस विद्यालय में कब से पढ़ रहा है? Since when has he been studying in this school? आगे देखिए। तुम चश्मे कब से लगा रहे हो? चश्मा को हम लोग ग्लासेस कहते हैं, ठीक है। How long have you been using glasses? वे 3 बजे से क्यों सो रहे हैं? Why have they been sleeping since 3 o'clock? आगे देखिए। तुम्हारा भाई 1980 से कहाँ रह रहा है? Where has your brother been living since 1980? वह एक महीने से कौन किताब पढ़ रहा है? Which book has he been reading for a month? तुम तब से किनकी मदद करते रहे हो? Whom have you been helping since then? आगे देखिए। सीता को 2 वर्षों से कौन पढ़ाते हैं? Who has been teaching Sita for 2 years? आप यहाँ कब से रह रहे हैं? How long have you been living here? वे 20 वर्षों से अंग्रेजी कैसे पढ़ते रहे हैं? How has he been studying English for 20 years? अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे इन एग्जाम्पल्स में कि जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है इसमें सेंटेंसेस थोड़े बड़े बड़े होते हैं। तो जो स्टूडेंट लाइन से वीडियोस को देख रहे हैं उनका कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हम लोग आगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस,
ये सब पढ़ाए थे, उसके बाद यहाँ आए थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में आप सिंपल पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे।